झारखंड राज्य के सभी छात्रों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। कल पेपर था आपका जेएसएससी सीजीएल का और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कल आपका पेपर जो है लीक हुआ। देखो, छात्रों के लिए ना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। एक तो लंबे समय से परीक्षा का जो है इंतजार करते हैं और फिर जब इस तरीके की कोई भी घटना होती है ना, वो अपने आप में बहुत ही दुखद बना देती है। कल आप सभी ने देखा होगा कि मैं एक बार आपको दिखाता हूं नोटिफिकेशन। कल आयोग ने सबसे अच्छा काम यह किया कि चूंकि ये पेपर लीक हुआ और ऐसे में बहुत जरूरी था कि जब भी कभी इस तरीके के लीक होते हैं तो पेपर रद्द होना सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो मतलब कुछ स्टूडेंट है ही नहीं, उनको येन केन प्रकार ने पता नहीं इतना पैसा कैसे लोगों के पास लोग जो है समझते ही नहीं है और किस तरीके से भ्रष्टाचार अपने चरम पर चला जाता है। ये नोटिफिकेशन है कल आपका, ठीक है। कल देखिए, कल का ये नोटिफिकेशन है। ये झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता 2023 के अंतर्गत ये आपकी तीसरी पाली की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से रद्द की जाती है। तो अपरिहार्य कारण यही था कि पेपर लीक हुआ है और उसी कारण से आजाद जेपीएससी एकेडमी का जो हमारा जो है यूट्यूब चैनल है, झारखंड वाले बच्चे इसको जरूर देखा करें। झारखंड का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका और यहाँ पर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और बहुत ही अच्छे से तरुण सर आपके साथ लगे हुए हैं, मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ। और कोई बात नहीं, देखो एग्जाम में जो भी धांधली हो रही है कहीं ना कहीं पे अब झारखंड सरकार को देखना चाहिए कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं और इस तरीके की घटनाओं से बच्चों का मोराल डाउन होता है। और आप खुद सोचिए, जो लोग मुझे पता है कितने सारे बच्चे थे जो कहीं और रह रहे थे, मतलब झारखंड के बाहर जॉब कर रहे हैं, वो पहुंचे वहां पर, है ना, और एग्जाम देने लिए पहुंचे। लेकिन इस तरीके के जो शिक्षा माफिया हैं, जो नकल वगैरह कराते हैं और जो बच्चे आप में से ही बहुत सारे लोग जो है इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं, तो कृपया करके इनसे बचिए, है ना। और मुझे लगता है वो छात्र हो ही नहीं सकता है जो ये सब नकल और ये सब, ये छात्र नहीं है, ये येन केन प्रकारण कैसे में। और इसमें पूरी गलती स्टेट गवर्नमेंट की है। सरकार को चाहिए कि इस तरीके के लोगों के ऊपर नकेल कसे और बढ़िया से कार्रवाई हो। पूरा जो है चलना चाहिए कायदे से, पूरा घर द्वार तोड़ दो इन लोगों का। और जितने लोग भी इस तरीके के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। एक दो बार ऐसे जो है प्रतिमान स्थापित कर दिए जाएंगे तो सब सुधर जाएंगे ये लोग। लेकिन अब मुद्दा वही है कि कहीं ना कहीं पे छात्रों को लेकर के कहीं ना कहीं पे उनके हित को दरकिनार रखा जाता है। पर जो भी हुआ, पेपर रद्द होना ज़्यादा सही था। अब दोबारा यही है कि समय रहते हुए पेपर हो जाए, क्योंकि एक तो झारखंड में ना कोई एक नियत तिथि नहीं है एग्जाम को लेकर के। तो कम से कम सरकार से मेरी एक ही आग्रह है कि इन बच्चों के भविष्य को देखिए भाई। आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि कौन किस स्ट्रेस से गुजर रहा है, कौन कितने तनाव से गुजर रहा है और बच्चे किस समस्या से लगातार गुजरते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में छात्रों का जो ये कल का पेपर रद्द हुआ है, ये पेपर जल्द से जल्द समय पर हो और पूरी तरीके से फेयर हो एग्जाम, है ना, भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम हो। कब आएगा वो दिन, कब वो देखने को मिलेगा? बहुत सारे स्टेटों में समस्याएं हैं, केवल एक स्टेट, केवल मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे राज्यों की समस्याएं हैं। तो कम से कम एक एग्जाम तो सही समय पर हो, है ना, टाइम से हो, कम से कम भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक जैसी समस्याएं ना हो। और इसमें स्ट्रिक्ट कदम जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। यूपीएससी कितना बड़ा एग्जाम करवाती है, सोचिए। और आईएएस जैसे एग्जाम में कभी एक छोटी सी त्रुटि नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं पे ये हो सकता है, पॉसिबल है। और इस तरीके के गिरोहों को पकड़ करके एक दो बार यदि ऐसे प्रतिमान स्थापित कर दिए जाए ना, सब सुधर जाएंगे ये, ठीक है। तो कल ये झारखंड के बच्चों के साथ जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद है। दूसरा जो है, अभी देखो जेपीएससी के द्वारा अभी नया फॉर्म आ चुका है आप लोगों का, ठीक है। नया फॉर्म आपका 1 फरवरी से फॉर्म भरना चालू किया जाएगा। जैसे ही फॉर्म आए आप आराम से फॉर्म भरिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 342 वैकेंसी हैं। वैसे एग्जाम की डेट 17 मार्च रखी गई है, हम यही मान के चलते हैं। अब आप लोग पूरी तरीके से जेपीएससी के लिए डेडिकेटेड हो जाइए। संस्थान पूरी तैयारी आपकी कराएगा, मैं आपके साथ रहूंगा। करंट अफेयर्स पूरा आपका कंप्लीट कराऊंगा और जीएस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही आपका जो झारखंड स्पेशल है, झारखंड राज्य विशेष है, उस पर हम काम करेंगे। और बढ़िया से पूरा एक कंप्लीट ब्रह्मास्त्र बैच आप लोग के लिए आ चुका है आजाद जेपीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पे। तो आप लोग आजाद जेपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन से जाकर बैच से जुड़ें, आपको पूरी क्लासेस, पूरा कंटेंट समय रहते वहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। अब जितना भी समय बचा है उसमें खूब पढ़ाई करना है,
खूब मेहनत करनी है और संस्थान के साथ बने रहना है। हम आपके साथ अंत तक हैं। और कल जो कुछ भी हुआ बहुत ही शर्मनाक था, बहुत ही दुखद था कि अब जो है कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए इन सब चीजों की, है ना। सीबीआई जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी जांच भर से कुछ नहीं होगा। जो भी स्टेक होल्डर्स हो, जो भी ऐसे लोग संलिप्त पाए जाते हैं, स्टूडेंट हो कोई भी हो, स्टूडेंट की कैटेगरी में आते ही नहीं है, उनके ऊपर जो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, लाखों हजारों की संख्या में बच्चों का, इन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई, एक दो बार यदि ऐसे मानक बना दिए तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर सब सुधर जाएंगे। कहीं पर भी ये बर्दाश्त, मतलब ये चीज कहीं पे भी इस पे टॉलरेट होना ही नहीं चाहिए। सरकार को बिल्कुल जबरदस्त जितना एक्शन ले सकते हैं वो लेना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे कठोर से कठोर जो है एक्शन होना चाहिए। तो कल की ये घटना बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जा सके उतनी निंदा कम है इसमें, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो, एक सपने हैं, आप लोगों की आंखों में सपने तैर रहे हैं, उन सपनों को कुचला जा रहा है। और फेयर एग्जाम नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, एग्जाम होने ना होने का क्या फायदा, है ना। सारी वैकेंसी यदि इसी तरीके से चली जाएंगी, इसी भेंट में चढ़ जाएंगे। और मैं हर एग्जाम की बात कर रहा हूं, कहीं पर भी स्टेट पीसीएस हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एग्जाम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। प्रतिस्पर्धा का तभी कोई मतलब रह जाएगा, है ना। और ये संवेदनशीलता सरकारों को दिखाना चाहिए, बहुत जरूरी है। बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। छात्र सबसे सर्वोपरि हैं, छात्र उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। ये मेरी आप सभी को लेकर के, अब सरकार के यदि कोई भी मेंबर्स सुनते हैं मुझे, तो मैं बस यही कहूंगा कि आपको जो है कहीं ना कहीं पे, एक तो पहली बात बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक, अभी पिछले कुछ समय से आयोग अच्छा भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आयोग बहुत गति के साथ है, लेकिन जो बच्चे हैं ना उन पे एक आस, उनका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उनका भरोसा ना टूटे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए।